आज से 3 साल पहले यानी 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बारे में बात करते हुए उस वक्त के अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने ये बात इन कैमरा ब्रीफिंग साफियों से गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने कहा, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने शोर किया, लेकिन दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए सामने न आया, क्योंकि दुनिया अंदाजा करना चाहती थी पाकिस्तान किस लेवल तक रिएक्ट कर सकता है। Hello and welcome to BBC World News. We begin with breaking news this hour. Pakistan says it has shot down 2 Indian aircraft which it claims were over Pakistani airspace. पाकिस्तान ने अगले ही दिन भारत के 2 तैयारे मार गिराए। Squadron leader Hassan fired air-to-air missile. Camera 1, Fox 3 off the group. भारत ने 27 फरवरी की दरमियानी रात सरहद पर 9 मिसाइल नस्ब कर दिए। पाकिस्तान ने 14 मिसाइल नस्ब कर दिए और रात कोल्ड वॉर के बाद दुनिया की खतरनाक तरीन रात थी। एक छोटी सी शरारत पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। चुनाचा दुनिया फौरन मुतहरिक हुई और बड़ी मुश्किल से आग ठंडी की। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने तन्हा सोवियत यूनियन जैसी ताकत को उखाड़ कर फेंक दिया, अकेले भारत जैसी ताकत को उठने नहीं दिया, और पाकिस्तान तमाम माशी कमजोरियों के बावजूद जो चाहता है कर गुजरता है। पाकिस्तान ने JF थंडर तक बना लिए। चुनाचा आलमी पॉलिसी साज समझते हैं पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के बारे में मेरी स्टडी है, आलमी ताकतें पाकिस्तान को जंग का मौका नहीं देंगी। ये समझती हैं पाकिस्तान रवायती जंग नहीं लड़ सकता। ये जंग का आगाज ही आखिरी हथियार से करेगा और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। चुनाचा ये पाकिस्तान को इस लेवल पर नहीं जाने देगा। इस तमाम वाकया से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वाकयात कहां से शुरू हुए और कहां पहुंचकर खत्म हुए। 26 फरवरी को सुबह 4:42 पर पाकिस्तानी फौज ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान ने अपने तैयारे पाकिस्तानी हदूद में भेज दिए हैं। फौज के मीडिया विंग ने मजीद मालूमात पेश की। भारतीय तैयारा मुजफ्फराबाद सेक्टर से घुस आया। पाक फजाइया के बरवक्त मौसर जवाब का सामना करते हुए फरार होते हुए जल्दबाजी में पेलोड छोड़ दिया, जो बालाकोट के करीब गिरा। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ और इसके अगले दिन पाकिस्तान ने जवाब दिया। लेकिन 26 फरवरी 2019 से पहले क्या हुआ जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। यहाँ इन वाकयात के सिलसिले पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया और बरे सगीर के इस्तेहकाम के बारे में बैनुल अक़वामी खतरे की घंटी बजा दी। फरवरी 14 को IED ब्लास्ट हुआ जिसमें 44 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। इस कशीदगी का मरकज मकबूजा कश्मीर के पुलवामा में होने वाला हमला था, जिसमें 40 से ज्यादा भारतीय नीम फौजी एहलकार मारे गए। ये हमला 2016 में होने वाले एक हमले को पीछे छोड़ गया जब 19 फौजियों की मौत हो गई। नीम फौजी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के तकरीबन 2500 अरकान को ले जाने वाले 78 गाड़ियों काफिले में बसों के जरिए एक वैन के अंदर धमाका किया गया। जम्मू की तरफ मरकजी शाहराह पर श्रीनगर के मरकजी शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर 2 नीले रंग की बसें जिनमें तकरीबन 35 अफराद सवार थे धमाके का निशाना बने। 15 फरवरी मोदी ने पुलवामा पर सख्त जवाब का अहद किया। ये लोगों का खून खौल रहा है, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा
अवश्य मिलेगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनका मुल्क पुलवामा हमले का सख्त जवाब देगा। हालांकि तहकीकात अपने इब्तदाई मराहिल में थी, अमेरिका ने अपने बयान में इस हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान का नाम लिया। As far as Pakistan goes, we've been in contact with Pakistan on this issue. We urge Pakistan to fully cooperate with the investigation into the attack. इस्लामाबाद ने बगैर तहकीकात के इस हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तहकीक किए बगैर, इन्वेस्टिगेट किए बगैर उनने इल्जाम तलाशी कर दी। ये माजी में ऐसा होता रहा है और ना उन्हें कुछ हासिल हुआ ना हमें कुछ हासिल हुआ। इसी दिन इस वक्त के भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि मोदी की काबीना ने पाकिस्तान की मुकम्मल सफारती तन्हाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि MFN यानी मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा जो पाकिस्तान को दिया गया था वापस ले लिया गया है। The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. जेटली ने कहा कि दहशतगर्दी के खौफनाक वाक़े में पाकिस्तान का बराह रास्त हाथ होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, ताहम कोई सबूत पेश नहीं किए गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हिंदुस्तान से पुलवामा हमले की तहकीकात करने और इस मामले पर पाकिस्तान के ताउन की यकीन दहानी कराते हुए काबिल अमल सबूत शेयर करने को कहा। आपके पास कोई एक्शनेबल एविडेंस है, हमसे शेयर कीजिए, हमें बताइए और हमसे तावन का मुतालबा कीजिए। हम जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हम हर जी शऊर बात का मुस्बत जवाब देंगे, हर मंतकी बात का मुस्बत जवाब देंगे। पुलवामा हमले का खमियाजा भारत और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को बराह रास्त बर्दाश्त करना पड़ा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों कश्मीरियों को धमकियां दी गईं, इन पर हमला किया गया या इन्हें अपनी रहायश गाहें खाली करने पर मजबूर किया गया। पड़ोसी ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2017 में तख्त के वारिस बनने के बाद मुल्क के अपने पहले सरकारी दौरे पर 17 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचे। इसी रोज भारतीय कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर गुरूव अब्लोवालिया को भारतीय हकाम की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात पर एहतजाजी नोट भेजा गया। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को भी हिंदुस्तानी वजीर खारजा ने तलब किया और हमले के सिलसिले में एक सख्त डिमांड जारी किया। वजीर आजम इमरान खान का पुलवामा हमले और इसके बाद भारत की जानिब से बयानबाजी पर पहला रद्द अमल 19 फरवरी को आया। दिन पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाक़या हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विज़िट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फ़ैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विज़िट से इसके ऊपर चली जानी थी। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है। आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, हम इसमें अकल करेंगे। दोनों जानिब से बयानबाजी और तनाव बढ़ने से आलमी बरादरी ने भी इस डेवलप सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करना शुरू किया।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने दोनों जनूबी एशियाई ममालिक से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें और बहरान को कम करने के लिए अच्छे बर्ताव का मुजाहरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरेस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो अपने इख्तलाफात को बामानी बाहमी मशगूलियत के जरिए हल करें। पुलवामा हमले के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ये दूसरा बयान था। कांग्रेस ने मोदी से कहा कि पुलवामा पर सियासत न करें। हिंदुस्तान की हज़्बुल इख्तिलाफ की कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म मोदी की इस तनकीद की बाज़गोश्त की कि वो पुलवामा सान्या को इंतखाबी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और पूरा देश जानता है कि इलेक्शन आ चुका है। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका क्रेडिट लेना चाहते। साफ तौर से कहना चाहता हूं, बीजेपी का झूठ सबसे मजबूत। पिछले महीनों में इतने इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं, कोई इंटेलिजेंस की बात करने के लिए जो सिर्फ इंटेलिजेंस के अधिकारी देश के व्यक्तियों का इंटेलिजेंस लगाने में लगे हुए हैं। 350 किलोग्राम का आरडीएक्स पहुंच जाता है। वो इंटेलिजेंस फेलियर के लिए किस इंटेलिजेंस अधिकारी या पदाधिकारी को कार्रवाई की जाती है? कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उपलब्ध हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब पूरा देश 3:10 पर पुलवामा में हमारे शहीदों के बम से उड़ाने के सदमे से जूझ रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री इस अमानवीय कार्य में लगे थे। अपने प्रचार और प्रसार की फिल्म की शूटिंग वहां पर कर रहे थे। और बात यहां खत्म नहीं होती, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पत्रकार साथियों ने लिखा। 3:10 पर यह खबर आ गई। 5:15 पर कांग्रेस ने भी अपना रिएक्शन दे दिया। पर मोदी जी क्या कर रहे थे, ये बात, और ये मैं आपको दे रहा हूं। उधर दिन बार मैं ये पढ़कर बता रहा हूं जो मोदी जी की दिनचर्या रिपोर्ट हुई। उधर दिन भर कॉर्बेट पार्क का भ्रमण करने के बाद शाम 6:45 बजे प्रधानमंत्री का काफिला धनगढ़ी गेट से निकला। 3:10 पर हमला होता है। 6:45 तक प्रधानमंत्री फिल्म की शूटिंग करते हैं, नौका विहार करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री है? देश हमारे शहीदों के शरीर के टुकड़े चुन रहा था और प्रधानमंत्री अपने नारे लगवा रहे थे और अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और यही नहीं, इसके बाद वह रामनगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे और वहां रुककर चाय नाश्ता किया। पूरे DGISPR का कहना था कि जब भी पाकिस्तान में कोई अहम वाकया होता है या मुल्क इस्तेकाम की जानिब बढ़ रहा होता है, तो भारत या मकबूजा कश्मीर में हमेशा किसी न किसी तरह का वाकया रोनुमा होता है। ऐसा इस वक्त होता है जब हिंदुस्तान में इंतखाबात में इसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मिलिट्री रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं, हमारे तीनों सिपह सलारों से लेकर और सिपाही तक हम सब ने अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया है। हम बैटल हार्डेंड हैं। अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन इंडिया एक नॉन थ्रेट है। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पॉन्स भी आपके लिए। We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first you shall never be able to surprise us. Pakistan armed forces shall never be surprised by you, but let me assure you, we shall surprise you.
हम जंग में नहीं जाना चाहते, लेकिन बराह करम यकीन रखें कि अगर आप किसी भी जारहियत का आगाज करते हैं, पहले आप हमें कभी हैरान नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज आपसे कभी हैरान नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम आपको हैरान कर देंगे। आर्मी चीफ ने भारत को मिस एडवेंचर से खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC के दौरे के दौरान भारत को जारहियत के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई का इनकी फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। मोदी ने राजस्थान के टोंक में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान के साथ होने वाली एक उम्मीद अफजा गुफ्तगू को याद किया और मैंने उनसे कहा था कि अब आप तो राजनीति में आए हो, खेल की दुनिया से आए हो, आओ भारत और पाकिस्तान मिलकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़े, अश्रद्धा के खिलाफ लड़े। ये बात मैंने उनको उस दिन कही थी और उन्होंने मुझे एक बार और भी बताई थी कि मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। मैं देखता हूं वो अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। दफ्तर खारजा ने ऐलान किया कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पुलवामा हमले के बाद खित्ते में पैदा होने वाली हसास सूरत हाल की वजह से अपना दौरा जापान मुलतवी कर दिया है। अगले ही रोज भारतीय फौजी तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। ISPR ने कहा कि पाकिस्तानी फजाइया ने फौरी तौर पर झड़प की और भारतीय तैयारे वापस चले गए। इसी शाम मेजर जनरल गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें LOC की खिलाफ वर्जी पर भारत के दावों को रद्द किया। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF ने पाकिस्तानी फजाई हदूद से LOC के पार हमला किया और राजौरी में भारतीय वायुसेना का उल्लंघन किया। वो यहीं तक सीमित रहते और वापस चले जाते तो अच्छा होता, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया उसे अघोषित युद्ध ही कहा जाएगा। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारत की सीमा में घुसकर 6 अलग अलग ठिकानों पर बम गिराए। हालांकि जिन इलाकों में बम गिराए गए वहां पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने भारत की सीमा में घुसकर हमारे सैन्य ठिकानों और आबादी को निशाना नहीं बनाया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का इरादा भारत के बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन या एम्यूनिशन डिपोट को तबाह करना था। और इसके लिए पाकिस्तान के तीनों लड़ाकू विमानों ने राजौरी के नदिया गांव में सेना के हथियारों के डिपो पर हमला किया। उन्होंने राजौरी जिले में लाम और झांगर में भारतीय सेना की बटालियंस के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। पाकिस्तान ने दुनिया को बोला जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान की फौज है, आप हिमाकत कैसे कर सकते हैं उसे छूने की। उसने अगले दिन हमारी फौज के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एक बटालियन हेडक्वार्टर और एक एमुनेशन डंप पे हमला किया। उनकी भजी पड़ी थी क्योंकि हमारी वायुसेना भी उतर आई मैदान में, तो उनके बम दाएं बाएं गिरे। ये तो किस्मत की बात है ना साहब। लेकिन आज हमें लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की फौज तो फालतू है। आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए। जैसा कि बात चल रही थी पिछले चंद दिनों से कि क्योंकि इंडिया ने हमारे ऊपर अग्रेशन किया, लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट की, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के पास कैपेबिलिटी भी, कैपेसिटी भी, विल भी, रिजॉल्व भी, अवाम का साथ भी, हर किस्म की चीज मौजूद है।
तो जब हमारी एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। वजारत खर्जा MOFA ने एक बयान में कहा, इस कार्रवाई का वाहिद मकसद अपने दिफा के लिए अपना हक, इरादे और सलाहियत को जाहिर करना था। ISPR ने कहा कि आज सुबह PAF के हमलों के जवाब में हिंदुस्तानी फजाइया ने LOC को अबूर किया। PAF ने 2 हिंदुस्तानी तैयारों को पाकिस्तानी फिजाई हदूद में मार गिराया। एक तैयारा आजाद जम्मू कश्मीर में गिरा, जबकि दूसरा तैयारा IO यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर गिरा। एक हिंदुस्तानी पायलट को फौजी ने जमीन पर गिरफ्तार किया, जबकि 2 इलाके में हैं। 1 मार्च को हिंदुस्तानी फिजाइया IAF के विंग कमांडर अभिनंदन को अमन के इशारे में हिंदुस्तान के हवाले किया गया, जिसका ऐलान वजीर आजम इमरान खान ने किया। वजीर आजम ने 28 फरवरी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, अमन की हमारी ख्वाहिश में मैं कल ऐलान करता हूँ और मुज़ाकरात के लिए पहले कदम के तौर पर पाकिस्तान हमारी तहवील में मौजूद हिंदुस्तानी फजाइया के अफसर को रहा कर देगा। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को कमजोरी न समझा जाए।